हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, उसके बाद आपको इसके एग्जांपल्स और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको वो करवाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, रिलेशंस यहाँ पर क्या मतलब है रिलेशन का, यानी कि जैसे कि हम डेली लाइफ में भी देखिए रिलेशन क्या होते हैं। भाई बहन का रिलेशन हो गया, पापा और बच्चे का हो गया, यानी कि फादर एंड सन का हो गया, टीचर स्टूडेंट का हो गया। इसी तरह जैसे कि ये हमारी डेली लाइफ में है। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी कुछ जो है रिलेशंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस का, जैसे कि एक एल लाइन है और एक एम लाइन है, तो दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनका रिलेशन क्या हुआ, ये दोनों जो हैं पैरेलल हैं। इसी तरह से जो है इस चैप्टर में भी हम जो है रिलेशन ही देखेंगे, रिलेशन क्या होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए, सेट ए जो है सबसेट रहेगा किसका, बी सेट का। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इसका रिलेशन हो गया कि ए जो है सबसेट है बी का, यहाँ पे जो सबसेट है वो इसका रिलेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आज का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक सेट होगा और उनकी जो है मल्टीप्लाई होगी। देखिए जैसे कि मान लीजिए सेट ए एलिमेंट है हमारे पास, सेट ए में एलिमेंट्स हैं रेड एंड ब्लू। इसी तरह देखिए सेट बी में है मान लीजिए बी सी एस। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल रहा। तो यहाँ पे बी सी एस जो है, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, बैग को। सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोट को। और एस जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको, शर्ट को। तो देखिए यहाँ पर जो है रेड ब्लू सेट ए में है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं ये बी सी एस, ये किसके एलिमेंट्स हैं, हमारे बी सेट के। तो देखिए यहाँ पर जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, यानी कि देखिए सबसे पहले ए का फर्स्ट एलिमेंट देखिए क्या है हमारे पास, रेड है। तो रेड की हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, बी सेट के साथ, यानी कि ए क्रॉस बी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखिए ए क्रॉस बी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे फाइंड, तो सबसे पहले हमें सेट गिवन होंगे, उनकी हमें प्रोडक्ट करनी होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास सेट कौन कौन से हैं, ए एंड बी सेट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए क्रॉस बी करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए सेट में है रेड, और बी सेट में देखिए हमारे पास बी सी एस है, यहाँ पे तीन एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेड की हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेड बी। इसी तरह फिर हम रेड की सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेड सी। फिर रेड की हम एस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेड एस। तो देखिए इसको जो हम ब्रैकेट में शो करेंगे, देखिए इस तरह से कुछ, इस जैसे जब हम जो है फर्स्ट एलिमेंट की बी के सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जब उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तब हम ए सेट का सेकंड एलिमेंट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कौन सा सेकंड एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पर ब्लू है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लू की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले ब्लू की बी के साथ मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आएगा ब्लू बी। फिर हम ब्लू की सी के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ब्लू सी। फिर हम ब्लू की एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, यानी कि हमने रेड और ब्लू की मल्टीप्लाई करी है बी एस, बी सी और एस से, यानी कि रेड रेड आ जाएगा, रेड के साथ बी आ जाएगा, फिर रेड के साथ हमारे पास सी भी आ जाएगा, इसी तरह से रेड के साथ एस भी आ जाएगा। जब हमने एक एलिमेंट की बी के साथ में जितने भी एलिमेंट्स होंगे बी सेट में उन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फर्स्ट सेट का, यानी कि फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट, यानी कि ए सेट का सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर, ब्लू, यानी कि हम फिर ब्लू को लेंगे, फिर ब्लू के साथ इन तीनों की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और उनको इस तरह से ब्रैकेट में शो करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने कर रखा है, आपने भी उसको इस तरह से शो करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमने यहाँ पर सीख लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो है उसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उसकी आपको एक डेफिनेशन करवाऊंगा मैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास कोई दो सेट होने चाहिए, और वो दोनों कौन से होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, यानी कि उनमें से कोई भी सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सेट एम्प्टी हो जाएगा, कोई भी सेट एम्प्टी होगा तो उसका रिजल्ट हमारे पास जो है 5 आएगा, यानी कि उसका रिजल्ट हमारे पास एम्प्टी ही रहेगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो सेट है पी एंड क्यू, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि पी मल्टीप्लाई क्यू, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हम पी क्रॉस क्यू करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा, जो स्मॉल पी होगा वो किसे बिलोंग करेगा, कैपिटल पी से, और जो स्मॉल एस होगा वो किसे बिलोंग करेगा, कैपिटल क्यू से। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमारे पास कोई भी एम्प्टी सेट आ जाए मल्टीप्लाई करते वक्त, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते वक्त, तो उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा।
तो आपने ध्यान दिया होगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेट करवाया था, यानी कि फर्स्ट एग्जांपल दिया था आपको ए क्रॉस बी का, तो उनमें कोई भी नॉन एम्प्टी सेट थे, सारे दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी थे, कोई भी एम्प्टी सेट नहीं था। तो देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ए सेट है, ए सेट में देखिए डी एल एम पी और के ए है, यानी कि डी एल मतलब यहाँ पर क्या होगा दिल्ली, एम पी मतलब मध्य प्रदेश और के ए कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पर जो है इनका मतलब ये है। और बी सेट देखिए, बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 1 0 2 0 3 0 3 तक है हमारे पास। तो देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले डी एल की मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 से, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसका क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, यानी कि डी एल की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 1 से, फिर डी एल की मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे 0 2 से, डी एल की मल्टीप्लाई करेंगे अब 0 3 से। तो देखिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है बी सेट के तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, ए सेट का सेकेंड एलिमेंट लेंगे यानी कि एम पी, फिर हम क्या करेंगे एम पी की मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 से, एम पी की फिर करेंगे दोबारा से 0 2 से, एम पी की करेंगे मल्टीप्लाई हम 0 3 से। तो देखिए इस तरह से हमारे पास जो है इनके पेयर्स बनने लग जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इनको शो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, इसकी डी एल की तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, एम पी की भी हमने तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर हम करेंगे के ए की मल्टीप्लाई तीनों एलिमेंट्स से, यानी कि के ए 0 1, के ए 0 2, के ए कोमा 0 3। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने कोमा भी लगाना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगा रखा है, तो आप भी यहाँ पर कोमा लगाएंगे। जैसे कि देखिए ए क्रॉस बी किया, सबसे पहले डी एल की हमने मल्टीप्लाई की थी 0 1 से, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, डी एल कोमा 0 1। इसी तरह से डी एल की 0 2 से मल्टीप्लाई होगी तो डी एल कोमा 0 2, इस तरह से जो है आपने इनको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है इसका अभी तक क्या सीख लिया है, इसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी सीख ली है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने अभी आपको बताया था, जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, यानी कि हमने क्या किया, ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम करेंगे यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया था, ए क्रॉस बी किया है, मैं यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ए का लेंगे और सेकंड एलिमेंट बी का लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी लिया, तो हमारे पास पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, ए का आएगा, फिर हमने बी की मल्टीप्लाई किया यानी कि बी का एलिमेंट आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने किया है ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, सबसे पहले एलिमेंट हम यहाँ पर बी के लिखेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर जब भी हमने एग्जाम्पल किया था यही वाला देख लीजिए, डी एल वाला दिल्ली का। तो देखिए हम यहाँ पे हमने फाइंड किया है ए क्रॉस बी, यहाँ पर हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, तो क्या से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बी सेट में कौन से एलिमेंट्स थे हमारे पास, यहाँ पर 0 1 0 2 और 0 3 है, तो ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए अब ए की भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 0 1 की मल्टीप्लाई करेंगे डी एल से, 0 1 की मल्टीप्लाई करेंगे के एम पी से, यानी कि 0 1 कोमा डी एल, एक सेट में तो ये आ गया हमारे पास एक ब्रैकेट में, और फिर दूसरा ब्रैकेट क्या स्टार्ट होगा 0 1 कोमा एम पी, फिर तीसरा ब्रैकेट क्या आएगा हमारे पास 0 1 कोमा के ए। तो हमने जो है इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एलिमेंट्स जो है अलग होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे जो है इनका कोड सेम नहीं रहेगा। मान लीजिए एक बार हमें कह दिया जाएगा 2 और 1 लेना है, और एक बार 1 और 2 लेना है, तो दोनों अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए A1 और B1 का कहा गया है, अगर हम इसको B1 और A1 पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग पढ़ा जाएगा इससे, इसलिए मैं कह रहा हूँ A क्रॉस B और B क्रॉस A जो है दोनों अलग अलग होंगे। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अब हम इसमें स्टार्ट क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है, इफ़ x + 1 y - 2 = 3, 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले देखिए इक्वल का निशान है, यानी कि ये दोनों हमारे पास जो दिए गए हैं सेट दोनों इक्वल हैं, यानी कि x + 1 y - 2 = 3, 1, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन को देखकर आपको कुछ समझ आ रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि हमारे पास दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि जो दोनों साइड इक्वल में दिए गए हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि x + 1 = 3 होगा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में क्या है इक्वल है, इसीलिए y - 2 = 1 होगा। तो हमने इस तरह से इसके लिए यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं इनके इक्वल होंगे। तो हमारे पास यहाँ से हम x की वैल्यू देखिए x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि x + 1 = क्या रहेगा हमारे पास 3, y - 2 इक्वल में 1 रहेगा।
तो x+1 = 3 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जो ये प्लस का 1 है इक्वल के किस साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास y-2 = 1 है, तो ये माइनस का 2 इक्वल के राइट हैंड साइड पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो इस तरह देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके सेकंड एग्जाम्पल पर आ रहे हैं। तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इफ़ P A B C, हमारे पास P सेट है, A B C ये 3 एलिमेंट्स हैं, एंड Q जो है R सेट है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, फ्रॉम द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, इन दोनों की हमें यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करनी है। आर दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये प्रोडक्ट्स इक्वल होंगी या फिर नहीं होंगी। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों इक्वल नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी आ गया है हमारे पास, P क्रॉस A यानी कि P प्रोडक्ट Q हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो देखिए अब हमारे पास P क्रॉस Q क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, P। तो हम यहाँ पे P के एलिमेंट से इसकी शुरुआत करेंगे, यानी कि P के एलिमेंट से इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो P के एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, देखिए P के सेट में फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है यहाँ पर A। तो अब क्या करेंगे, हम A की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R से, यानी कि हमारा फर्स्ट पेयर क्या बन गया, A, R। इसी तरह देखिए अब हमारे पास R के साथ कोई और एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर A की मल्टीप्लाई यहाँ पर रोक देंगे, यानी कि सिर्फ एक बार इसकी मल्टीप्लाई होगी। फिर हम B की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, R के साथ, यानी कि B, R। फिर हम C की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो C, R। तो हमारे P क्रॉस Q क्या बन जाएगा हमारे पास बन गया A, R, B, R, C, R। तो ये हमारे पास P प्रोडक्ट Q आ गया है। इसी तरह देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आ गया, अब हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, Q और R की, Q और P की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, Q और P की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले एलिमेंट कौन सा लिया जाएगा, Q का। तो Q में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, R। तो R की मल्टीप्लाई करेंगे P सेट के फर्स्ट एलिमेंट से, यानी कि R की मल्टीप्लाई कर दी हमने A से। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, R, A। फिर हम क्या करेंगे, Q सेट के जो एलिमेंट है उसकी सेकेंड एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास R है और यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट हमारे पास B है। तो हमने इनकी दोनों की प्रोडक्ट कर दी, यानी कि R, B आ जाएगा। इसी तरह से R, C आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए ये पेयर आ गए हैं, यानी कि ये सेट हमारे पास बन चुके हैं, P प्रोडक्ट Q की और Q प्रोडक्ट P की। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास A, R, B, R, C, R बन रहा था यहाँ पर, और दूसरी तरफ इसके क्या बन रहा है, R, A, R, B, R, C। तो देखिए यहाँ पर जो है दिखने में तो लगभग सेम ही लग रहे होंगे आपको, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट तो सेम ही करनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो इनका कोड जो इनका पेयर बना है वो अलग अलग हो जाएगा। यानी कि देखिए हमारे, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 1 और 2 वाला, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है ये। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो हमारे पास एलिमेंट्स देखिए लगभग सेम ही थे दोनों में, प्रोडक्ट की तो दोनों सेम है, लेकिन इनका जो है ऑर्डर अलग अलग है। ऑर्डर अलग होने के कारण यहाँ पर हमारे दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं आएंगी। तो देखिए इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास क्या है, लेट A = 1, 2, 3 एंड B हमारे पास क्या है 3, 4 एंड C हमारे पास क्या गिवन है 4, 5, 6। तो देखिए यहाँ पर A सेट भी गिवन है, B सेट भी गिवन है और C भी है। तो A में एलिमेंट्स हमारे पास 1, 2, 3 हैं, B में 3, 4 हैं, C में 4, 5, 6 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप मेरे पिछले चैप्टर वाली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है। तो देखिए यहाँ पर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे। तो B इंटरसेक्शन C फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, B और C के कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे, यानी कि B और C में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए B में हमारे पास हैं 3, 4 और C में कौन कौन से हैं 4, 5, 6। दोनों में कॉमन क्या है 4 है, यानी कि B इंटरसेक्शन C हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, A क्रॉस B भी हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा D हो जाएगा एक तरह से, एक बार मान लीजिए। तो अब A क्रॉस D हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो D में हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, A की मल्टीप्लाई कर देंगे हम D से, यानी कि
ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3, और डी में कौन से आ गए हमारे पास 4। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 1 की 4 से, यानी कि 1,4, फिर 1 की मल्टीप्लाई हमने 4 से कर दी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 4 से, यानी कि 2,4। इस तरह से हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यानी कि 3,4। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ गया, 1,4 2,4 3,4। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आ गया है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसी में गिवन है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद ए क्रॉस सी भी फाइंड कर लेंगे, फिर उनमें इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ए और बी में जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे। तो ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में हमारे पास 3 और 4। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 1 की करेंगे सबसे पहले 3 के साथ, यानी कि 1,3, फिर 1 की हम 4 से भी करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,4, फिर हम करेंगे 2 की 3 और 4 से, यानी कि 2,3 2,4। तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम 3 की भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3,3 3,4। तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1,3 1,4 2,3 2,4, इसी तरह से 3,3 3,4 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है, अब हम इसमें ए क्रॉस सी भी फाइंड करेंगे। तो देखिए ए क्रॉस सी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और सी के हमारे पास हैं 4 5 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 और 6 से, यानी कि 1,4 1,5 1,6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। फिर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 6 से, यानी कि 2,4 2,5 2,6। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। फिर हम 3 की भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3,4 3,5 3,6, यानी कि ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6। तो देखिए यहाँ पर जो है ब्रैकेट का आपने ध्यान रखना है, ब्रैकेट हमने ज़रूर लगाना है। तो उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया और ए क्रॉस सी भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब इनमें देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि हम इंटरसेक्शन अब फाइंड करेंगे। तो देखिए दोनों में हमारे पास कॉमन कौन कौन से आएंगे। तो देखिए क्या 1,3 जो हमारे ए क्रॉस बी में था वो ए क्रॉस सी में है या फिर नहीं है, नहीं है। इस फिर हम चेक करेंगे 1,4 का, यानी कि 1,4 क्या बी सेट में आ रहा है, यस हमारे पास बी सेट में आ रहा है, यानी कि इसमें आ गया। फिर इस तरह देखिए 2 3 बन रहा है क्या हमारे पास पेयर में, सेकंड में नहीं। फिर हम देखेंगे 2 4 बनेगा दोनों में, देखिए 2 और 4 जो है हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। फिर 3 3 भी नहीं आएगा, 3 4 बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से आ गए, 1,4 2,4 3,4। तो यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1,4 2,4 और 3,4। तो आपने इनका ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हमें कहा जाएगा हमें वो करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी कहा गया था, तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया। फिर इसने कहा है कि इंटरसेक्शन फाइंड करना है, लेकिन किसके साथ करना है, ए क्रॉस सी के साथ। तो हमने यहाँ पर ए क्रॉस सी फाइंड किया, यानी कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हमने फाइंड किया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसी में थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है। यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो देखिए यूनियन भी हम पढ़ चुके हैं कि यूनियन क्या होता है, यानी कि बी और सी के एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे और जिनमें जो इनमें कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि उसको एक बार ही लेंगे। तो बी और सी के एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, उसमें 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों में 4 था, तो उसको हमने एक बार लिया, यानी कि हमारे पास बी यूनियन सी क्या बन गया, 3 4 5 6, यानी कि 4 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए प्रोडक्ट बी यूनियन सी करेंगे। अब तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बी यूनियन सी आ चुका है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 5 6 से, फिर हम 2 के मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से, फिर हम 3 के भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 1,3 1,4 1,5। जब हम 1 की कंप्लीट कर लेंगे
तो हमारे पास इस तरह से 1,6 भी आएगा और उसके बाद हम 2 की भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2,3 2,4 ये हमारे पास पेयर में बन रहे हैं। देखिए जैसे कि एक ब्रैकेट यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट है, यानी कि ये एक पेयर बन गया 2 और 3 का। तो आपने इन पेयर्स को ध्यान रखना है, इन पर ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। देखिए इसी तरह से 2 और 4 का बन जाएगा पेयर, 2 5 का बन जाएगा, 2 6 का बन जाएगा। फिर हमने 3 की भी मल्टीप्लाई करनी है। 3 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी यूनियन सी से, यानी कि 3 इंटू में 3 3 इंटू में 4 3 इंटू में 5 3 इंटू में 6, यानी कि 3,3 3,4 3,5 एंड 3,6। तो हमारे पास इस तरह से ये भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी, यानी कि सबसे पहले अब क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, यूनियन ए क्रॉस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, जैसे कि अभी हमने सेकंड सम में किया था। देखिए सी के सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड किया था और उसके बाद ए क्रॉस सी भी हमने फाइंड किया था, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लगाया था। तो यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर ए क्रॉस सी भी फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका यूनियन भी हम यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए ए क्रॉस बी हमने पहले ही निकाल चुके हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम फाइंड कर लेंगे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। तो देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हमने यहाँ पे फाइंड किया था। तो देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी हमारे पास क्या था, 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4। अब हम यहाँ पे ए क्रॉस सी भी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस सी क्या था हमारे पास, देखिए 1,4 1,5 1,6, इसी तरह से 2,4 2,5 2,6, इसी तरह से 3,4 3,5 3,6। तो आपने इन पे ब्रैकेट का ज़रूर ध्यान रखना है। तो हमारे पास ए क्रॉस बी इस तरह से आ जाएगा और ए क्रॉस बी भी हमारे पास आ गया है। तो जैसे कि हमने पिछले समय ही फाइंड किया था, तो मैंने आपको वहीं पे दिखा दिया। अब यहाँ पर हम इसका यूनियन भी फाइंड करेंगे, यानी कि जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ उसको एक बार लिखना है और बाकियों को एज इट इज़ लिख देंगे। देखिए जो हमारे पास बाकी बच गए वो कौन से होंगे, 1,3 1,4। तो देखिए यहाँ पर 1,4 हमारे पास 2 बार था, इसलिए हमने इसको एक बार ही लिखा है। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, 1,5 1,6 2,3 2,4। तो 2,4 भी देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 बार था, इसलिए हमने इसको भी एक बार लिखा है। 2,5 2,6 3,3 3,4 3,5 एंड 3,6। तो 3,4 भी हमारे पास 2 बार था, इसलिए हमने उसको भी एक बार ही लिखा है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसके 3 सम कंप्लीट कर लिए हैं, 3 एग्जाम्पल हमारे पूरे हो चुके हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 4। तो देखिए क्या है हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 में, इफ़ p इक्वल टू 1 एंड 2 फ्रॉम द सेट p इंटू p, यानी कि p प्रोडक्ट p। तो यहाँ पर हमारे पास p सेट गिवन है 1 एंड 2। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है p क्रॉस p, यानी कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, p क्रॉस p फाइंड कर देंगे। वो हमें पता है कैसे नहीं करेंगे, यानी कि p की मल्टीप्लाई p से ही कर देंगे। तो सबसे पहले p मल्टीप्लाई p करेंगे और उसके बाद p मल्टीप्लाई p करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है हम p क्रॉस p फाइंड करेंगे। तो p और p में देखिए कौन से एलिमेंट रहेंगे, दोनों में सेम रहेंगे, यानी कि 1 एंड 2 रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों में मान लीजिए हमारे पास इस तरह से आएंगे। ये फर्स्ट सेट बन गया और ये सेकंड सेट बन गया, यानी कि p क्रॉस p फाइंड कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए आप, हम करेंगे 1 की मल्टीप्लाई किस से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 2 से, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा 1,1 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास बन जाएगा 1,2। इस तरह से हमने 1 की मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, यानी कि 2,1 2,2। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब देखिए अब जो हम इसकी यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे आगे किसके साथ, p के साथ, यानी कि अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और 2 के साथ। तो यानी कि अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास फर्स्ट सेट है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं। यानी कि सबसे पहले हम 1,1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर हम 1,2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर हम 2,1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2,2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो देखिए इस तरह से हमारे पास बनेगा। सबसे पहले 1,1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेट हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ये बन गया है और इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 बार 1 आ जाएगा। फिर हम दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो हमारे पास देखिए
सेम ऑर्डर रखना है। सबसे पहले हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या बना था, 1 और 1 बना था, यानी कि 1,1 बना था, तो उसकी हमने मल्टीप्लाई करी 1 के साथ। तो इसी ऑर्डर में आपने रखना है 1 1 1। फिर हम 1,1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हम इसी ऑर्डर में रखेंगे 1 1 2 रखेंगे। तो आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना, ध्यान रखना है। आपने अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो आपका सम गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 1,1 था, हमने 1 की मल्टीप्लाई कर दी है। इसी तरह हमने 2 की भी मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया 1,1,2। फिर सेकंड एलिमेंट देखिए 1 और 2 का है, यानी कि 1,2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, ये हमारे पास 1,2। तो 1,2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 1,2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1,2,1। फिर हम 1,2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यानी कि 1,2,2। फिर हम 2,1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2,1,1। इसी तरह से फिर 2,1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, यानी कि 2,1,2। फिर हम 2,2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 के साथ तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2,2,1 2,2,2। तो हमारे पास देखिए P क्रॉस P इस तरह से आ जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जितनी बार भी हमें यहाँ पर प्रोडक्ट कहा जाए, आपने सबसे पहले एक के साथ दूसरे की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है A क्रॉस B सिखाया था, इसी तरह से यहाँ पे हमने एक P क्रॉस P फाइंड किया, यानी कि हमारे पास सेट एक था तो हमने इसको 2 बार लिख लिया। 2 बार लिखने पर जो है आसानी रहेगी प्रोडक्ट करने में। फिर जब हमारे पास प्रोडक्ट निकल आएगी, यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद हमने थर्ड सेट यानी कि तीसरा बार भी हमने यहाँ पर P ले लिया, तो तीसरी बार की प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगी। अगर हमारे पास 4 बार कहा जाएगा तो इसके साथ 1 और 2 दोबारा ले देंगे। तो इस तरह से हमने जो है इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि इस तरह से हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो देखिए इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 5। तो देखिए एग्जाम्पल 5 में क्या है हमारे पास, इफ़ R इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स R इंटू R एंड R इंटू R रिप्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास सेट गिवन है रियल नंबर्स का, यानी कि कैपिटल R। मैंने आपको बताया था कैपिटल R कौन सा होगा, रियल नंबर पे होगा, यानी कि कैपिटल R रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, R क्रॉस R, यानी कि R प्रोडक्ट R की करनी है। तो हम जब R प्रोडक्ट R की करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स में ही आएंगे। तो देखिए उसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा, यानी कि इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म की जगह हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, सबसे पहले मान लीजिए फर्स्ट जो R है उसको हमने X लिया और सेकंड R को हमने Y लिया। तो देखिए इसकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म इसको किस तरह से लिखा जाएगा, X एंड Y। तो देखिए यहाँ पे हम X और Y ले रहे हैं, यानी कि X, Y। तो इसका क्या होगा, X, Y सच दैट X एंड Y बिलोंग्स टू R, यानी कि X और Y जो होगा किससे बिलोंग करेगा, R से। तो यहाँ पर देखिए X Y की जगह यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे और वो रियल नंबर हमने लिख दिया कि वो रियल नंबर से यहाँ पर बिलोंग करेंगे X Y। तो इसी तरह से देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर 2 एलिमेंट्स बनेंगे क्योंकि हमने R क्रॉस R किया था। अब यहाँ पे मान लीजिए हम R क्रॉस R करते हैं तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स बनेंगे, तो हमने उनको लिया X Y एंड Z। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे X Y Z, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा X Y Z का रिलेशन क्या बन जाएगा, X Y Z बिलोंग्स टू R, यानी कि X Y Z तीनों ही क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि रियल नंबर्स हमारे पास जो है इनफिनाइट होते हैं, यानी कि उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको किस फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। तो देखिए इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 6। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, A क्रॉस B फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए अगर A क्रॉस B हमारे पास यहाँ पर गिवन है तो हमें A और B यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो A क्रॉस B देखिए हमारे पास क्या गिवन है, PQ PR MQ MR। तो देखिए यहाँ से आपको क्या लग रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा होगा वो कोई कौन से सेट में होगा, जो हमारे पास पहले नंबर पे गिवन होगा। तो पहले नंबर पर हमारे पास सेट A है, तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से बनेंगे हमारे पास, देखिए फर्स्ट एलिमेंट देख लीजिए P M M। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 4 थे, तो यानी कि P M M आ गए, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास क्या नंबर होंगे, P और M होगा, यानी कि फर्स्ट सेट में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए, P और M आ गए, यानी कि सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से बनेंगे, P एंड M बनेंगे।
तो आपने इसी ऑर्डर में लिखना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है पी की फॉर्म में सबसे पहले पी है और उसके बाद एम है, तो हमने उसी तरह से लिया है पी एंड एम। तो देखिए उसके बाद हमारे पास बी प्रोडक्ट है, यानी कि बी में कौन कौन से एलिमेंट है, क्यू आर क्यू आर। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू 2 बार है और आर भी 2 बार है, यानी कि सबसे पहले हमने किसको लिया होगा, क्यू को लिया होगा और उसके बाद आर को लिया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से बन जाएंगे, क्यू एंड आर बन जाएंगे। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।